शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का ये अनवरत काव्य अनुष्ठान 19 वर्ष से निरंतर गतिमान है और इसमें देश के इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कई काव्य विभूतियों ने अपना आहुति इसमें प्रदान करी है, संविधाएं प्रदान करी हैं। अब सीधे सीधे काव्य की बात करें तो सब काव्य की बात करते हैं तो मैं आज ऐसा प्रारंभ देने जा रहा हूँ। प्रारंभ होता है कि जिनके गीतों को सुनकर एक अलग सा प्रभामंडल बनता है और वो कहीं से भी प्रारंभ करें, उनके गीतों को कहीं से भी हम चयनित करें, कई बार बताते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया निकाल के लेके आते रहे हैं और उनका एक एक गीत कालजयी गीत बन चुका है। मेरे पास उनके गीतों की पूरा मेरे पास कलेक्शन है और जब भी मैं अगर सच में कहूँ कि अगर मैं तनाव में होता हूँ या अगर कहूँ उससे भी बढ़कर अवसाद में होता हूँ तो मैं उन गीतों को तुरंत मैं अपने कान में ईयरफोन लगा करके सुनता हूँ। और ऐसे ही गीत जब उन्होंने कहा, एक अवसाद का समय होता है जब हम अपनों से कहीं दूर कटे होते हैं, उसमें दिल की धड़कनें बताती हैं, दिल की धड़कनें बताती। इतनी शानदार गजल जब इन्होंने अपनी गजल लिख डाली होगी और जब पढ़ा होगा तो इन्होंने अपने आप ही बोला होगा, वाह क्या चीज है। डॉक्टर कीर्ति काले। धन्यवाद प्रवीण जी। जिस रचना के लिए आपने भूमिका बनाई है मैं वही प्रस्तुत करती हूँ और सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं कि याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियाँ बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां दूरियां बताती हैं।
दूरियां बताती है, याद कोई करता है, हिचकियां बताती है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती है। और ये दो पंक्तियां सारे लोगों के लिए कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, क्या अंदाज है, कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती है, आँखों की खिड़कियां बताती हैं। वाह, बहुत सुंदर, खिड़कियां बताती हैं। और वंदना जी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियां चिट्ठियां बताती हैं। और प्रेम के क्षणों को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि रात भर जगी है रात और रात भर जगी है रात, बरसात, कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी, पहले सुन तो लीजिए कि शब के राज पर क्या करें दीदी, आपको तो हर शब्द में ऐसा लगता है जैसे मतलब कहीं आदमी जैसे बावला हो जाता है ना। हम तो रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती है, शब के राज को चटकी चूड़ियां बताती है। बहुत खूबसूरत। और ये शेर साधना टीवी के सारे देशभक्त श्रोताओं के नाम स्वागत है कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बता, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती है। और जो हमारे सैनिक भाई सरहद पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए ये अंतिम पंक्तियां कहती हूँ इस रचना की जी। स्वागत कि जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियां बताती हैं और भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। क्या बात है जी, वाह। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती है, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं, याद कोई करता है चिट्ठियां बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये आप सुनिश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में किस प्रकार
कि कावे की सरिता में आपको डुबकी लगाने का आनंद प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर कीर्ति काले के बाद अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ वो, क्योंकि एक जिस प्रकार का एक गीतों का एक आनंद का जो सरोवर में से जो उछल उछल के कुछ छलांगे लगा के छींटे भी बाहर जाते हैं ना, उसको फिर समेटना इतना आसान कार्य नहीं होता संचालक को कि हम गीत के बाद सीधा वीर रस ले आए। उसको उसका बुखार भी धीरे धीरे उतारना पड़ता है। लेकिन मैं आज बुखार उतारने की बात नहीं कर रहा हूँ, आनंद का एक आनंद में और डुबकी लगाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वंदना कुंवर रायजादा। बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं और सही मायने में अपने सुप्रसिद्ध पिता यानी हमारे चाचा जी डॉक्टर कुंवर बिचैन जी के सुपुत्री हैं। मैं बहुत ही उनको एक प्रतिनिधि के रूप में मैं उनको देखता हूं तो मैं सही मायने में सोचता हूं कि चाचा जी स्वयं बैठे हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर वंदना कुंवर रायजादा। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ शहीदों के नाम। सीने में ज्वाला धधकी है, सीने में ज्वाला धधकी है और आँख में है पानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आँख में है पानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है। और कहती हूँ तूने खंजर ही घोंपे हैं, पीठों पर ही वार किया। तूने खंजर ही घोंपे हैं, पीठों पर ही वार किया। तूने हर दम दिया है धोखा, हमने तुझसे प्यार किया। तूने हर दम दिया है धोखा, हमने तुझसे प्यार किया। है इतिहास गवाह कि तूने, है इतिहास गवाह कि तूने हर दम तलवारें तानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आँख में है पानी। सीने में ज्वाला धधकी है। जी। और हम अहिंसा के पुजारी हैं। तूने सोचा हम चुप हैं तो हम डर कर के रहते हैं। तूने सोचा हम चुप हैं तो हम डर कर के रहते हैं। नफरत की आंधी आए तो हम उसके संग बहते हैं। नफरत की आंधी आए तो हम उसके संग बहते हैं। मिट जाएगा तू जग से, मिट जाएगा तू जग से, ये बात नहीं तूने जानी। मिट जाएगा तू जग से, ये बात नहीं तूने जानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आँख में है पानी। सीने में ज्वाला धधकी है। और अब अपने कर्मों का फल तुझको तो भोगना ही होगा। अब अपने कर्मों का फल तुझको तो भोगना ही होगा। हद कर दी है अब तूने, बस तुझे रोकना ही होगा। हद कर दी है अब तूने, बस तुझे रोकना ही होगा। व्यर्थ नहीं जाने पाएगी, व्यर्थ नहीं जाने पाएगी उन वीरों की कुर्बानी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। व्यर्थ नहीं जाने पाएगी उन वीरों की कुर्बानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में
में ज्वाला धधकी है और आंख में है पानी, सीने में ज्वाला धधकी है। और हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, तो कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ प्रेम से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ प्रेम से रहते हैं। चाहे जो भी हो सारे ही मिलकर अब ये कहते हैं। चाहे जो भी हो सारे ही मिलकर अब ये कहते हैं। चाहे जाति धर्म अलग हो, चाहे जाति धर्म अलग हो, पर हम हैं हिंदुस्तानी। चाहे जाति धर्म अलग हो, पर हम हैं हिंदुस्तानी। अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मनमानी। सीने में ज्वाला धधकी है और आंख में है पानी, सीने में ज्वाला धधकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे डॉक्टर वंदना कुंवर रायजादा जी। बहुत ही श्रेष्ठ रचना के लिए मैं आपका हार्दिक आपको साधुवाद देता हूँ। और ऐसे ही साहित्य की के सिरमौर हिंदी भाषा को जितना उन्होंने पल्लवित किया है अपने, चाहे वो अध्ययन से, चाहे वो उसको बोलते ना कि हिंदी के ट्यूशन दे करके, व्यक्तिगत रूप से ट्यूशन दे करके, भाषाई के, यानी कि केवल भारत ही नहीं, मैं उनको आज से नहीं जानता, मैं उनको अनेक वर्षों से जानता हूँ। उन्होंने संकल्प के माध्यम से कई IAS अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, टिप्स दिए। संकल्प एक बहुत बड़ा संस्थान, छोटे से एक कमरे से प्रारंभ होकर के संकल्प ने कितने देश को IAS दिए हैं। और साथ ही साथ आपने विश्व में कितने हिंदी के छात्र तैयार किए हैं, यानी कि हिंदी भाषा को आपने जिस प्रकार से लोगों के कन कन में आपने व्याप्त की। जब वो क्या नाम एक बच्चे के पहले दिन का स्कूल होता है, तो एक जैसे कि आपको सीधा वर्तमान से उठा करके अतीत में ले जाके रख देते हैं। ऐसे दुर्लभ कवि मैं अनिल जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ अनिल जोशी जी का स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी, इतने विशद स्वागत के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस मंच पर कीर्ति जी हैं, प्रमोद जी हैं, वंदना जी हैं और भी जो ये पूरी टीम है, सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ करता हूँ, क्योंकि भाषा की बहुत बात कर दी। यद्यपि क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने ही परिचय से दब जाते हैं। तो चूंकि ये भाषाई मेरा परिचय देश विदेश में इतना ज़्यादा है कि मेरा जो कवि रूप है, मेरे 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, मोर्चे पर और नींद कहाँ, और तीसरा काव्य संग्रह तैयार है, शब्द एक रास्ता है। उसकी एक कविता जो कि काफ़ी वायरल हुई थी एक समय में, उसको करने से पहले चूंकि उन्होंने भाषा की बात की है तो कुछ पंक्तियां मैं भाषा के संबंध में बताता हूँ। मेरी एक कविता है भटका हुआ भविष्य। वो इंग्लैंड में जिस समय में था उस समय में लिखी गई थी, तो उसकी कुछ पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। स्वागत जी, धन्यवाद। जो भाषा की इस नई पीढ़ी के साथ समस्याएं आ रही हैं, जिस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाषा का क्षय हो रहा है, यद्यपि वो इंग्लैंड के बारे में थी परंतु अब हमें भारत में भी दिखाई देती है। कविता का शीर्षक है भटका हुआ भविष्य। भटका हुआ भविष्य। उसने जब मुझे हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा। हिंदी बोलता हुआ उसने मुझे जब हिंदी में बात करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा और अपने मित्र से कहा, माई ग्रैंडपा यूज्ड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। अच्छा। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था। क्या बात। हिंदी बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था, जैसे दीवार पर टंगा हुआ कोई चित्र था, जिसे हार तो पहनाया जा सकता है
पर गले से नहीं लगाया जा सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां मैं सुनाता हूं, क्योंकि हमारा ये जो दारोमदार है भाषा का, ये युवाओं पर है। तो चूंकि मैं दूसरी कविता एक सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, तो इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं जो युवाओं से पर केंद्रित है। उसे आवाज दो, उसे आवाज दो, वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो, उसमें कुछ ना कुछ है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसे जो भारत की संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज दो, वो सुरंग के मुहाने पर है, वो आएगा अवश्य, क्योंकि वही तो है अपना भटका हुआ। मित्रों, एक कविता जिसके आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले हम सब लोग एक बहुत बड़ी विभीषिका से गुजरे, कोरोना का, और जो हमने देखा वो शायद जीवन में कभी नहीं देखा होगा। बिल्कुल ठीक है। उस समय में हमने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में शहर छोड़कर कुछ मजदूर गांव चले गए। ये पूरा एक हमारी जो समाज व्यवस्था है, हमारी जो सोच है, उसके ऊपर काफ़ी बड़े प्रश्न खड़े करता है। तो उस समय मेरी एक कविता का वीडियो वायरल हुआ था, उस कविता को मैं आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है उसे घर जाना है। जी। जैसे फूल में होती है सुगंध, सरसों में पीलापन, आम में मिठास, होठों पर प्यास, वैसे ही उसकी सांसों में बसा हुआ है घर। सांसों में। जैसे फूल में होती है सुगंध, सरसों में पीलापन, आम में मिठास, होठों पर प्यास, वैसे ही उसकी सांसों में बसा हुआ है घर, इसलिए उसको घर ही जाना है। पर तुम्हारा घर तो यहाँ भी है। वह रुआसा हो जाता है। यहाँ मैं रहता हूँ, किराए का छोटा सा मकान है, पर मेरा घर गांव में ही है। वह सूनी आंखों से देखता है दीवारों और चारों तरफ फैले ईंटों के अनंत विस्तार को, धुएं को, जिसमें उसकी सांस रोज कम हो जाती है। उसे यह नहीं पता कि अगर उसे कोरोना हो गया तो वह आखिरी सांस कैसे छोड़ेगा। जी। कौन से सरकारी अस्पताल की बेंच पर निपट परायों के बीच में दम तोड़ेगा। उसे घर जाना है। दरअसल उसे उपचार पर भरोसा है ही नहीं। उसे लगता है कि माँ ने पूजा की है, पत्नी ने रखा है बट सावित्री व्रत, पिता ने दुआएं मांगी हैं, दवाई और उपचार से क्या सधेगा। अगर वह बचेगा तो उन्हीं की वजह से बचेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसे उपचार पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है माँ ने पूजा की है, पत्नी ने रखा है वट सावित्री व्रत, पिता ने दुआएं मांगी हैं, दवाई और उपचार से क्या सधेगा। अगर वह बचेगा तो उन्हीं की वजह से बचेगा। उसे घर जाना है। उसे लगता है कि वह मकान मालिक के लिए सिर्फ किराएदार, कारखाना मालिक के लिए सिर्फ मजदूर, और सड़क पर चलने वालों के लिए ओए बिहारी, और सड़क पर चलने वालों के लिए ओए बिहारी, कोरोना बीमारी है पर मनुष्यता का अपमान महामारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। कोरोना बीमारी है पर मनुष्यता का अपमान, यह तो महामारी है। मनुष्यता सड़क पर है जी। उसे पुलिस ने मुर्गा बना रखा है। मनुष्यता सड़क पर है, उसे पुलिस ने मुर्गा बना रखा है। वह उकड़ू चल रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी शहर में रोज ऐसे ही चलवाते हैं। मनुष्यता सड़क पर है, उसे पुलिस ने मुर्गा बना रखा है। वह उकड़ू चल रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं। शहर में रोज ऐसे ही चलवाते हैं। रेंगना उसकी सामान्य मुद्रा है जी। चाहे जो हो, उसे घर जाना है।
उसे चलना है 5, 10, 50, 100, 200, 400 किलोमीटर। भूख, प्यास, गर्मी, तेज धूप, पाँव में छाले, पता नहीं वह कहाँ तक पहुंचता है, जीता है या मरता है। वाह, बहुत अच्छी। पता नहीं वह कहाँ तक पहुंचता है, जीता है वह मरता है, व्यवस्था को क्या फर्क पड़ता है। ये बस उसे घर जाना है। यह है सभ्यता की शाम है। यह सभ्यता की शाम है। जैसे पंछी लौटते हैं अपने घोंसलों में, जैसे पशु लौटते हैं अपनी मांदों में, ऐसे ही अपने विस्तार पर पश्चाताप करती हुई पंख समेट रही है यह सभ्यता। जैसे पंछी लौटते हैं अपने घोंसलों में, जैसे पशु लौटते हैं अपनी मांदों में, अपने विस्तार पर पश्चाताप करती हुई पंख समेट रही है यह सभ्यता। जिसको इस सभ्यता ने बेघर कर दिया है, वह अब जिद पर है उसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आनंद आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या चित्र खींचा। ये एक ऐसा चित्र था, और मेरे ख्याल से हमारे संपूर्ण जीवन काल के अंदर ऐसा चित्र प्रभु करे दोबारा ना आए जी। और आज हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार श्री प्रमोद मिश्र निर्मल जी। आप बहुत ही, आपकी रचना धर्मिता बहुत ही सारगर्भित है। आप श्री गोपाल दास नीरज जी के साथ आपने कई बार काव्य पाठ किया है। आपके कई गीत फिल्म के फलक पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ऐसे गीतकार श्री प्रमोद मिश्र निर्मल जी को आमंत्रित करता हूँ सतमोला कवि चौपाल में। जहाँ जोरदार ताली बरसाएं। नमस्कार। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना, और प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना, जब जब प्रेम कहानी लिखना। एक गीत की कुछ पंक्तियां आपको दे रहा हूं, और आप सब कवियों के नाम है वो गीत रचना। कीर्ति जी, ये हमारा सौभाग्य, कीर्ति जी हमारे बीच में है और मैं कविता इनके सामने पढ़ रहा हूँ गीत को। मैं जलाता रहा आरती के दिए, मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए। बंद दिखे आप प्रभु जी रचनाकार हैं। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। बड़ा अच्छा। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। या मिलन की कुंवारी किसी आश को, या मिलन की कुंवारी किसी आश को, डस गया हो अजाने निठुर चिर। मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, जिंदगी पास दूर जाती रही। मैं जलाता रहा आरती के दिए, साधना द्वार दूर जाती रही। मैं जलाता रहा। और जो प्रेम का युग है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना प्रेम कमतर नहीं आंकता। हर कोई कहता है कि मेरा प्यार लैला मजनू से सबसे ज्यादा है। तब कहता हूं कि कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को,
मन संजोता रहा हर नए प्यार को। वाह। कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को। मैं सजाता रहा हर कली चाह की, वाह। मैं सजाता रहा हर कली चाह की। आश की यार सी टूट जाती रही, मैं जलाता रहा। अंतिम मंत्र सुना के विराम देता। मेरा जीवन व्यक्तिगत दर्शन भी है और कविता का दर्शन भी है, अपना मेरा जीवन दर्शन भी है। देखें तो पंक्तियां कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, तो टुकड़े हुए मित्रों। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के। जिंदगी आंसुओं से नहाती रही, जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार आदू जाती रही, मैं जलाता रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल को आज जो इस नवंबर माह जो दिसंबर में और नवंबर में प्रसारित होगा, आप इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ गीत प्रधान समस्त जितने भी कवि आए वो गीत और गज़ल के थे। हास्य जीवन का एक अटूट अंग है, अनिवार्य अंग है, व्यंग। लेकिन हमने आज तक जितने भी कवि सम्मेलन जितने भी होते हैं, वो ठाका सम्मेलन तक आ गया, और अब तो चुटकुला सम्मेलन भी आयोजित होने लगे, यानी लाफ्टर शो भी आयोजित होने लगे, और कविता कहीं वहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। कविता का अगर आगमन देखना है, कविता का शीर्ष देखना है, तो आप सतमोला कवियों की चौपाल आप निरंतर हमारे साथ देखते रहें। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक में, आप तब तक लेते रहें सतमोला की खट्टी मीठी गोलियों का आनंद, और मिलेंगे कुछ क्षणों बाद सतमोला कवियों की चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको वरिष्ठ श्रेणी में जिन कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वह है हरियाणा ही नहीं देश के सुप्रसिद्ध काव्य हस्ताक्षर और मेरे युवा काल के साथी। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा के आप संगठन मंत्री भी होते हैं। अर्थात ये जो कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल जिस प्रेरणा से फलीभूत होकर के आगे पल्लवित हो रहा है, उसका संगठन का नाम होता है अखिल भारतीय साहित्य परिषद। अखिल भारतीय साहित्य परिषद आप हरियाणा के संगठन मंत्री हैं और आज हमारे बीच में पधारे हैं और श्रेष्ठ कवि हैं और बहुत आप एक उच्च स्तर के आप विद्यालय के अंदर आप प्रिंसिपल हैं। मैं आपका सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, डॉक्टर जगदीप शर्मा राय।
जी शुक्रिया प्रवीण जी। देश के साहित्य और संस्कृति के लिए बहुत ही बेजोड़ कार्य कर रहा साधना टीवी चैनल बहुत बधाई का पात्र है। आपने मुझे यहाँ अपने कविता पाठ के लिए अवसर प्रदान किया, आपका बहुत शुक्रिया। और साधना के सभी दर्शकों को मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार। साहित्य की आराधना, साहित्य की स्तुति माँ सरस्वती वंदना के साथ की जाती है। साधना के सभी दर्शकों को माँ शारदे की दो पंक्तियों के साथ नमन करना चाहूँगा। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। माँ तेरी महिमा गाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। माँ तेरे दर्शन पाऊं, तू ऐसी कृपा कर दे। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। माँ शारदा की स्तुति के पश्चात देश के प्रेम और सौहार्द के लिए एक मुक्तक। आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। देश नफरती हवाओं के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मैं सभी देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रेम प्यार का गीत गाते हुए एक मुक्तक आप सबके लिए। अपने दिल से कोई दिल मिला लीजिए, अपने दिल से कोई दिल मिला लीजिए। हो कोई फासला तो मिटा लीजिए। जिंदगी ये बहुत छोटी है साहिबो, जिंदगी ये बहुत छोटी है साहिबो। हो गिला शिकवागर तो भुला लीजिए। हो गिला शिकवागर तो भुला लीजिए। कारगिल युद्ध के समय के दौरान की वो पंक्तियां पूरे परिवार के परिवेश से उठाई हुई आपके सामने रखता हूं। लाम पे फौजी, घर में भोजी, दो दो जिंदगी सिसक रही। लाम पे फौजी, घर में भोजी, दो दो जिंदगी सिसक रही। पल पल खटिका, सांस है अटिका, पाँव से धरती खिसक रही। कारगिल युद्ध के दौरान सर लैंडलाइन का जमाना होता था और उस समय जब भी किसी फौजी के घर या कोई पड़ोसी ये कहता कि ताई तारा टेलीफोन आ गया, तो पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि न जाने कैसी खबर आ गई। तो आप महसूस कीजिए उस दौर को कि पल पल खटिका, सांस है अटिका, पाँव से धरती खिसक रही। पल भर में क्या हो जाएगा, कोई खबर किसी को ना। पल भर में क्या हो जाएगा, कोई खबर किसी को ना। माँ की ममता, बहन की राखी, बापू की खांसी हिचक रही। लाम पे फौजी,
घर में भोजी दो दो जिंदगी सिसक रही, दो दो जिंदगी सिसक रही। ये थे डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी, और इन्होंने गागर में सागर भर दिया। बहुत कम आपने मुक्तक अपनी सरस्वती वंदना जो रखी वो सही मायने में, और सबसे बड़ी बात है कि आप संगठक हैं। संगठक समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने यश अपयश की परवाह किए बगैर अपनी बात को कम समय में कहने का एक आदी होता है, वो संगठक होता है। ऐसे हमारे संगठक डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी को मैं साधुवाद देता हूँ इतने श्रेष्ठ काव्य पाठ के लिए। और मैं उनसे आग्रह करूँगा, आज समय कम भी रहा लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहेंगे आप और आपकी टीम सदैव आपके माध्यम से नए बच्चे भी इसमें काव्य पाठ कर सकें। हार्दिक साधुवाद जगदीप शर्मा राही। शुक्रिया। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह होते हैं हमारे बुलंद शहर जहांगीराबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, और आप श्री प्रमोद गुप्त जी, आप श्रेष्ठ कवि हैं, साथ ही साथ आप संस्कार भारती बुलंदशहर के आप जिलाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ आपकी 2000 से अधिक रचनाएं भिन्न भिन्न समाज में लोकप्रिय समाचार पत्रों में आपकी छप चुकी हैं, छपती रहती हैं, और ऐसे और आपके कई अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवि मित्र हमारे बीच में पधारे हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ श्री प्रमोद गुप्त जी का हार्दिक स्वागत है। प्रमोद गुप्त जी, पहले मुक्तक सुनाना चाहूँगा मैं, और उससे पहले मंच को सादर प्रणाम, और विशेषकर प्रवीण राणिया जी को और जो आगामी श्रोता हैं उनको, वर्तमान श्रोताओं को। और देखें मुक्तक कि बगल की छुरियां हैं अब चुभने लगीं, क्योंकि उनकी म्यान हैं फटने लगीं, और हाँ उचित है फूलों का उपहास भी, आदमी में झाड़ियाँ उगने लगीं, आदमी में झाड़ियाँ उगने लगीं। और देखिए एक गीत देखें, सभी अधिकांश नेताओं पर व्यंग करते हैं, मैंने वोटरों पर व्यंग किया है और इसमें कुछ संदेश देना चाहा है। स्वागत कि लो आ गए चुनाव रोज हम मौज उड़ाएंगे, लो आ गए चुनाव रोज हम मौज उड़ाएंगे, और मेरे भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। लो आ गए चुनाव रोज हम मौज उड़ाएंगे, और मेरे भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। और रोज रोज मत पी बेटा, रोज रोज मत पी बेटा, अम्मा समझाएंगी, कुछ कम पैसे में ये सब बोतल बिक जाएंगी। रोज रोज मत पी बेटा, अम्मा समझाएंगी, कुछ कम पैसे में ये सब बोतल बिक जाएंगी। और कौन सुने अम्मा की हम हुड़दंग मचाएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। अम्मा को वैसे बोतल और पव्वे का पता नहीं है फर्क, और लेकिन होशियार बहुत हैं। आगे देखें, वाह, एक और संदेश देना चाहा है कि माना हिस्ट्री सीटर कलुआ वोट तो डालेगा, कि माना हिस्ट्री सीटर कलुआ वोट तो डालेगा, और मोहल्ले की वोटों के पैसे खा लेगा। और देश के ऐसे भाग्य विधाता ठेका पाएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। और आगे देखें कि बिना बात के काम छोड़कर हम लेंगे पंगे, बिना बात के काम छोड़कर हम लेंगे पंगे,
और रोज रोज गलियों में भैया फिर होंगे दंगे, और बैठेंगे जो घर में खींच के बाहर लाएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। और आगे देखें, ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहूंगा, क्योंकि भाई कानून का बहुत गंदी तस्वीर है। हाँ। कि मना किसी से नहीं करेंगे, क्यों ले मित्र बुराई। मना किसी से नहीं करेंगे, क्यों ले मित्र बुराई। और साड़ी हर प्रत्याशी से ले आई है ताई, और गुटका दे सुक्कू पागल का वोट दिलाएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। और अंतिम बंद देखें, देखिए इसमें भी मैंने बहुत एक अलग संदेश देना चाहा है कि चुनाव प्रक्रिया मम्मी जिनकी और वोटर हैं पप्पा। चुनाव प्रक्रिया मम्मी जिनकी और वोटर हैं पप्पा, और देश के नेता वही बनेंगे जिन पर इनका ठप्पा। और फिर भी हम नेताजी को दोषी ठहराएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पव्वे आएंगे। वाह वाह वाह, अपने भी घर रोजाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रमोद गुप्त जी की ये जो रचना प्रमोद गुप्त जी की जो रचना अपने आप में, अभी दिल्ली में और कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और सही मायने में किस प्रकार से आज वोटर को प्रभावित करने का प्रयास होता है, और किस प्रकार से हम लोकतंत्र के इस पावन यज्ञ का हम उपहास उड़ाते हैं। उड़ाने वालों में नेता भी है तो मतदाता भी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के लाडले हमारे कवि राकेश रतन जी पीलीभीत से हमारे बीच में पधारे हैं। पीलीभीत से आप हमारे बीच में पधारे हैं। देश का कोई ऐसा स्थान नहीं है, दूरस्थ स्थान, जहाँ से सतमोला कवि चौपाल के कवि नामांकुर मित्र हमारे बीच में आते हैं, लेकिन कुछ श्रेष्ठ जन भी आते हैं। उसमें से एक राकेश रतन जी हैं। राकेश रतन जी की सैकड़ों रचनाएं राष्ट्र समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, और आप बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के आप कवि हैं। राकेश रतन जी पीलीभीत से पधारे हैं। जोरदार ताली के साथ राकेश रतन जी का स्वागत है। मैं हृदय से वंदन नमन करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल के मंच के लिए, और सभी दर्शकों के लिए मैं हृदय से वंदन नमन प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं अपनी कविता आपके सामने रख रहा हूं अपने एक ऐसे प्रेमी के लिए जो कि सभी के जीवन में एक प्रेमी होता है और उससे वो सर्वस्व मानता है अपना। तो उस प्रेमी में हमें क्या क्या दिखाई देता है, कैसा वो हमें लगता है, उस भूमिका को लेकर के मैं अपनी कविता आपके सामने रख रहा हूँ। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तेरे शब्द स्वरों का संगम है, तेरे शब्द स्वरों का संगम है, हल करते प्रश्न सवाली के अंधियारे, हाँ अंधियारे दूर भगा देते तेरे नैन हैं दीप दिवाली के। अंधियारे दूर भगा देते तेरे नैन हैं दीप दिवाली के। अगला बंद सुनिएगा। प्रतिपल प्रतिदिन प्रति क्षण करता मन अंतर सुख की अभिलाषा, प्रतिपल प्रतिदिन प्रति क्षण करता मन अंतर सुख की अभिलाषा, पर इस दुनिया का चलन देख मुरझाती इसकी हर आशा, फिर व्याकुल विहवल हैरान मन, फिर हैरान व्याकुल विहवल मन, कहता जगबंधन खाली के अंधियारे, हाँ 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 अंधियारे दूर भगा देते तेरे नैन हैं दीप दिवाली के।
तुम गंध सुगंध असुगंधा मन मधुकर को रजनीगंधा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम बहुत अच्छे, गंध बहुत अच्छे, सुगंध बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असुगंधा मन मधुकर को रजनीगंधा। आधार हो तुम दृढ़ मंथन के, आलंब हो मत मत वाली के। अंधियारे हाँ 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 अंधियारे दूर भगा देते तेरे नैन हैं दीप दिवाली के। अंतिम बंद सुनिएगा। स्वागत। महकी सांसों में राकेश रतन जी वाह। महकी सांसों में तुम जीवन कानन के चंदन हो। खुशहाली वर्तमान की तुम जन्मों जन्मों का बंधन हो। सूखा मन तृण जो लहरा दे, सूखा मन तृण जो लहरा दे, वो हरित लवण हरियाली के। अंधियारे हाँ 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 अंधियारे दूर भगा देते तेरे नैन हैं दीप दिवाली के। अंधियारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक छोटा सा मुक्तक उसी प्रेमी के लिए जिसे हम सर्वस्व मानते हैं। फिर पुनः एक छोटी सी कविता सुनिएगा। एक मुक्तक सुनिएगा। तपते अंतस्थल की सिहरन जीवन का पावन बंधन हो। तपते अंतस्थल की सिहरन जीवन का पावन बंधन हो। तुम उजियालों के दिवा स्वप्न, तुम अंधियारों के क्रंदन हो। मैं कैसे बयां करूं तुमको, मुझे शब्द नहीं मिल पाते हैं। तुम हो जीवन आधार मेरा, तुम सांसों के स्पंदन हो। तुम हो जीवन आधार मेरा, तुम सांसों के स्पंदन हो। बहुत अच्छे राकेश जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कई बार हमारा सतमौला कवियों की चौपाल का सौभाग्य बन जाता है कि कोई जैसे होता है ना, सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देता है। उसी प्रकार से एक सौभाग्य ने हमारे द्वार पे दस्तक दिया सतमौला कवियों की चौपाल में कि आप मुझे इस कार्यक्रम का अंग बनाएं। वह है राकेश रतन जी। राकेश रतन जी ने इतना शानदार गीत रखा, इतने अच्छे मुक्तक रखे और इतना प्यारा गीत और इतना अच्छा मीटर उसका था। और अब मैं जिसको सतमौला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने जा रहा हूँ वह होते हैं देश के एक लाडले कवि कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा प्रयागराज से हमारे बीच में पधारे और जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता हो, महासंगम होता हो, गंगा जमुना सरस्वती, आप साहित्य की त्रिवेणी को समाहित करते हुए यहाँ पर तक पहुँचे हैं। मैं बहुत ही अपने प्रिय अनुज कपिल मिश्रा को बहुत ही लाड़ दुलार के साथ आमंत्रित करता हूँ। कपिल मिश्रा प्रयागराज से। सर्वप्रथम वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को गणों के देव भगवान गजानन के सहित मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियों के चरणों में अपनी आहूत स्वरूप प्रणाम स्वरूप 4 लाइन समर्पित करता हूँ कि हे कवि कुल के उत्कृष्ट शिरोमणि, प्रणाम आपके चरणों में। अभिवादन है, अभिनंदन है नमन आपके चरणों में। साष्टांग दंडवत करता हूँ कविराज आपके चरणों में। साष्टांग दंडवत करता हूँ कविराज आपके चरणों में। मेरी रचना अब पहुँचेगी आप सभी के करणों में। मेरी रचना अब पहुँचेगी आप सभी के करणों में।
इससे पहले कि मैं अपनी कविता जो देश के गद्दारों पर लिखी है उसे पढ़ूं आप सभी के समक्ष, उससे पहले मैं कोई भी काव्य पाठ मंच छोटा हो या बड़ा मैं अपनी 4 लाइन माँ पर जरूर समर्पित करता हूँ। तो 4 लाइन माँ पर, उसके बाद मैं अपनी काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ। कि किसी से अब नहीं कहता कि मेरा साथ दे दो तुम, मेरे कमजोर हाथों में जरा सा हाथ दे दो तुम, ये दुनिया की सभी खुशियाँ मुझे ना चाहिए भगवन। और अंतिम लाइन में आप सभी का प्यार चाहता हूँ। ये दुनिया की सभी खुशियाँ मुझे ना चाहिए भगवन, माँ के आंचल में सोता था वो वाली रात दे दो तुम, माँ के आंचल में सोता था वो वाली रात दे दो तुम, किसी से अब नहीं कहता कि मेरा साथ दे दो तुम। जो मेरी एक कविता है देश के गद्दारों पर लिखी है, ना हिंदू पर ना मुस्लिम पर। एक लड़का था जिसने कभी लिखा था अपनी किशोरावस्था में कि ना कुरान से नफरत है ना पुराण से नफरत है, ना कुरान से नफरत है ना पुराण से नफरत है, जो देश का गद्दार है उस शैतान से नफरत है। बहुत अच्छा। उसी लड़के ने लिखा था, जो हिंदू मुस्लिम दंगा करा के नेता लोग चुनाव जीत लेते हैं फिर आपस में मीट मटन की पार्टी करते हैं, उन्हीं नेताओं के लिए लिखा था उस लड़के ने कि गले लगते हैं पहले फिर गले को काट देते हैं, गले लगते हैं पहले फिर गले को काट देते हैं, जहर ये हाथ में रख कर हाथ में हाथ देते हैं, जहर ये हाथ में रख कर हाथ में हाथ देते हैं। मेरे इस देश के नेता अगर देखें कहीं एकता, मेरे इस देश के नेता अगर देखें कहीं एकता, हिंदू मुस्लिम बता करके उन्हें फिर बांट देते हैं, हिंदू मुस्लिम बता करके उन्हें फिर बांट देते हैं। आखिरी लाइन समर्पित करता हूं कि हर उस फन को कुचलेंगे जो विष उगलेगा हिंदुस्तान में, हर उस फन को कुचलेंगे जो विष उगलेगा हिंदुस्तान में, लहू का अंतिम कतरा अर्पित माँ भारती तेरे सम्मान में। हर उस फन को कुचलेंगे जो विष उगलेगा हिंदुस्तान में, लहू का अंतिम कतरा अर्पित माँ भारती तेरे सम्मान में। देश के गद्दारों को हम सब मिलकर सबक सिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम मिलकर सारे वंदे मातरम गाएंगे। अगर किसी ने की गद्दारी समझो शैतान अभी भी जिंदा है, जिनको मर जाना था पहले दुर्भाग्य अभी तक जिंदा है। हारे नहीं है युद्ध कभी हम दुश्मन के छलछंदों से, हर बार मात खाई हमने अपने घर के जयचंदों से। हारे नहीं है युद्ध कभी हम दुश्मन के छलछंदों से, हर बार मात खाई हमने अपने घर के जयचंदों से। पुलवामा का हमला यारों इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, और तुम्हारे हाथों में बस केवल आमरण अनशन है। छोड़ आमरण अनशन, अब तू खुद को दिखा दे जिंदा है, जिनको मर जाना था पहले दुर्भाग्य अभी तक जिंदा है। एक शेर के साथ मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ समाप्त करता हूं कि फिर नहीं मिला वो शख्स, कि फिर नहीं मिला वो शख्स जो मुझको मिलने वाला था, कि फिर नहीं मिला वो शख्स जो मुझको मिलने वाला था, कैसे मिलता यार मुझे वो मुझ में मिलने वाला था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। युवा उत्साही थे कपिल मिश्रा। और हमने बात की हिंदू मुस्लिम एकता की, कि दोनों तरफ से हम राष्ट्र की भक्ति की बात करें, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इसी समुदाय से आवाज़ उठती है, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, घर घर से अफजल निकलेगा। जब ये बात होती है तो हमें अपने रचना धर्मिता पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। हम किसी को, हम ठेकेदार ना बने। जहाँ मुस्लिम समुदाय में, अल्पसंख्यक समुदाय में अब्दुल कलाम आज़ाद जी जैसे हैं, तो एक देश के शिक्षा मंत्री
जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने पूरी शिक्षा तंत्र को ही बदल डाला है, दूषित कर डाला। ये सोचना पड़ेगा हम साहित्यकारों को, हम सच लिखने का प्रयास करें। मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक समग्र दृष्टि दे रहा हूँ। थोड़ा सा हम सच्चाई से कबूतर की तरह आंखें मूंदना बंद करें। जोरदार ताली के साथ मैं युवा ओजस्वीश्वर को मैं साधुवाद देता हूँ। कपिल मिश्रा को ये मेरी एक व्यक्तिगत एक वो थी, आग्रह था। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह होते हैं अनुराग अमन वाजपेयी। आप कानपुर से हमारे बीच में पधारे हैं और युवा कवि हैं, युवा हस्ताक्षर हैं। मुझे उनसे बहुत अपेक्षा है आज ऐसा आप रचना पाठ करके जाएं कि सतमोला कवियों की चौपाल आपके सौभाग्य के द्वार खोल सके। सतमोला कवियों की चौपाल में मेरे बच्चे आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत। प्रवीण जी और सभी साहित्यकारों की आज्ञा के साथ एक कविता के साथ शुरू करूंगा। स्वागत। कि मैं मिट्टी की सौंधी महक चाहता हूँ, बसाना वो उजड़ा शहर चाहता हूँ। हुआ था मैं रुखसत जहाँ से कभी, बनाना वहाँ एक घर चाहता हूँ। जो थी मिटने की चाहत सभी के लिए, मैं वापस वो अपना जुनू चाहता हूँ। हुआ था खत्म मैं जहाँ पर कभी, मैं करना वहीं से शुरू चाहता हूँ। मैं मिट्टी की सौंधी महक चाहता हूँ, बसाना वो उजड़ा शहर चाहता हूँ। जिन चार लोगों की खातिर जले बचपन कई, मैं उनको चिढ़ा खेलना चाहता हूँ। जिन चार लोगों की खातिर जले बचपन कई, मैं उनको चिढ़ा खेलना चाहता हूँ। मैं मिट्टी की सौंधी महक चाहता हूँ, बसाना वो उजड़ा शहर चाहता हूँ। तू चाहता नहीं मुझे ये जानता हूँ मैं, तू चाहता नहीं मुझे ये जानता हूँ मैं, फिर क्यों नहीं तुझे मैं भूलना ही चाहता हूँ। देखा है तेरी पलकों पर अश्कों को मैंने अपने, बस बात यही है कि अब हंसना ही चाहता हूँ। बस बात यही है कि अब हंसना ही चाहता हूँ। क्यों रूठ जाते हैं मुझसे, क्यों रूठ जाते हैं मुझसे सभी कभी कभी, मैं भी कभी कभी रूठना चाहता हूँ। मैं मिट्टी की सौंधी महक चाहता हूँ, बसाना वो उजड़ा शहर चाहता हूँ। और नफरतों का अंधेरा तो मिट जाएगा, देर प्यार के सूरज के उगने की है। नफरतों का अंधेरा तो मिट जाएगा, देर प्यार के सूरज के उगने की है। नफरतें क्यों घुली हैं फिजा में यहाँ, खामोश क्यों कुएं यार है। इस शहर में ये शोर कुछ जचता नहीं, हूँ अनुराग केवल नमन चाहता हूँ। मैं मिट्टी की सौंधी महक चाहता हूँ, बसाना वो उजड़ा शहर चाहता हूँ। एक गजल के चंद अशआर के रात भर हम चिरागां जलाते रहे, रात भर नींद को हम सुलाते रहे। चिरागां जलाते रहे, रात भर हम चिरागां जलाते रहे, रात भर नींद को हम सुलाते रहे। रात भर मेरी आंखें बरसती रहीं, रात भर हम यूं ही मुस्कुराते रहे। रात भर चांद संग, रात भर चांद मेरा अकेला रहा, चांद संग हम अकेले रहे रात भर। रात भर हमने दिन की ही बातें करी, रात भर रात को हम जलाते रहे। रात भर आँखों में एक साया रहा, रात भर आँखों में एक साया रहा। रात भर एक चेहरा बनाते रहे, रात भर जिंदगी के बगल बैठकर रात भर मौत से हम निभाते रहे। रात भर मौत से हम निभाते रहे। धूप आँखों में भरकर सफ़र में रहे, रोशनी में टहलते रहे रात भर। हर सितारे को सूरज समझते रहे, धूप आँखों पे मलते रहे रात भर। रात भर हम चिरागां जलाते रहे, रात भर नींद को हम सुलाते रहे। एक गज़ल के कुछ अशार। एक बीमारी है एक दवाई है, एक बीमारी है एक दवाई है, इश्क मांगा था मौत आई है। आँख के नीचे जो है ये तारीकी, कुछ वफादारों की बेवफाई है। उससे बिछड़े तो ये खुला हम पे, माँ कसम हिज्र मसीहाई है। भीड़ में होते हैं मुस्कुराते हैं, भीड़ में होते हैं मुस्कुराते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये तन्हाई है, दूसरे लफ्ज़ों में ये तन्हाई है। और अब वो सुलह करना चाहता है, अब वो मुझसे सुलह करना चाहता है, यानी ये आखिरी लड़ाई है। एक बीमारी है एक दवाई है। बहुत बढ़िया। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को। आपने डॉक्टर कीर्ति काले को सुना, आपने अनिल जोशी जी को सुना, आपने अनेक शीर्षस्थ कवियों के साथ नामांकुर लोगों को सुना।
आपको सतमोला कवियों की चौपाल कैसा लगता है, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमें संदेश दे सकते हैं। 9711182183 ये टीवी स्क्रॉल पे हमारा नंबर चल रहा है। और एक सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप आजीवन सदस्य बनकर 6-6 महीने के अंतराल में आजीवन संपूर्ण जीवन काल के लिए काव्य पाठ करना चाहते तो आप आजीवन सदस्य बने। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर। साथ ही आपके लिए खुशखबरी है कि आप सतमोला कवियों की चौपाल को आप साधना न्यूज़ चैनल ग्रुप का जो न्यूज़ चैनल है हर खबर, पहले वो केवल हरियाणा का था, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे व्याप्त हो चुका है। टाटा प्ले यानी टाटा स्काई पर, पुराना टाटा स्काई बोला जाता है, टाटा प्ले पे 570 नंबर से देखा जा सकता है रात को 11 बजे, जैसे आज रात को आएगा। प्रत्येक रात को रात्रि 11 बजे देखना ना भूलें। साथ ही साथ हर खबर के माध्यम से ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, यानी डेली हट पे देख सकते हैं, G5 पे देख सकते हैं, MX प्लेयर पे भी देख सकते हैं। यानी कि आप ये हमारा कार्यक्रम ऑनलाइन भी बहुत सुप्रसिद्ध हो चुका है और OTT प्लेटफॉर्म पे जा चुका है, वहाँ पर भी आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। तो निसंकोच आप हमारे साथ आजीवन सदस्य बने। स्क्रॉल पर नंबर चल रहा है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ 9711182183। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का और मेरे साथ जो प्रतिष्ठित कवि हैं, महानुभाव जो कविता पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं, संचालिका हैं, सबका अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। आज का कार्यक्रम तो महत्वपूर्ण है ही, ये समस्त कार्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है और वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो हम ये देखते हैं कि साहित्य और कविता का जनमानस पर जो असर है, प्रभाव है, उसकी लोकप्रियता है, उसका निरंतर क्षरण हो रहा है। अच्छी कविता, अच्छे विचार कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और उसमें भारतीयता, भारत की जड़ों के साथ जुड़ने की बात, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को समझने की बात, भारत के लोक को समझने की बात, ये सब धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारी कविता से, हमारे साहित्य से लुप्त होती जा रही है। और उसका एक सीधा कारण ये भी है कि वाचिक परंपरा लुप्त हो रही है, क्योंकि जब हम लिखकर पढ़ रहे हैं तो फिर एक कई लोग जिसको कहते हैं कि ड्राइंग रूम कविता, वो उसका एक प्रभाव नज़र में आता है। जो लोगों से जुड़ी हुई, जड़ों से जुड़ी हुई, अपनी विरासत से जुड़ी हुई कविता है, वो शायद हमको दिखाई नहीं दे रही। तो इस कार्यक्रम में 19 वर्षों से इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कविता को जो ले जाने का प्रयास है जन जन तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बड़ा लोकप्रिय माध्यम है टीवी, उसके माध्यम से जो नवोदित कवि हैं, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, उनकी कविता को लोगों तक ले जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये है कि भारतीयता को, अपने विचार को, राष्ट्रीयता के विचार को जन जन तक पहुंचाने का एक इस कविता के माध्यम से, और कविता को एक तरीके से पुनः सशक्त करने का जो काम ये कार्यक्रम कर रहा है, उसके लिए मैं इस पूरी टीम को, प्रवीण जी को, सभी साथियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जो नवोदित कवि हैं जिनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मौका मिल रहा है, मुझे पता चला कि 19 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इतने रविवार जिस पर यह कार्यक्रम हुआ और प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम हुआ, तो सैकड़ों हजारों कवियों को इस मंच के माध्यम से, जो सतमोला का मंच है, साधना टीवी का मंच है, जिसको प्रवीण जी संयोजन करते हैं, और जिसमें आज भी इतने प्रतिष्ठित कवि प्रमोद जी हैं, विद्रोही जी हैं, और सबसे बढ़कर कीर्ति काले जी हैं, जो कि देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं, वो हमारे बीच में हैं, संचालिका हैं। तो कहने का आशय ये है कि इतने सब लोगों को निरंतरता के साथ उनको मौका देना, तो एक तरीके से ये सिर्फ उनको मौका ही नहीं दे रहे, एक कोई कमर्शियल एक्ट नहीं है, ये वास्तव में कविता की और साहित्य की बहुत बड़ी सेवा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए मैं पुनः इस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।